हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट फीलिंग्स के लिए, करंट एनर्जीज के लिए, कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच सोच के परेशान हो जाते हो, उनकी तरफ से कुछ भी मतलब आप इतना परेशान हो रहे हो, उनको उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स नहीं, या उसी तरह से रेसिप्रोकल नहीं है, तो हम जानना चाहेंगे आखिर उनकी दिल में क्या है, क्या है उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, कि वो क्या छुपा रहे हैं, क्या है उनके दिल में, वो सारी चीज़ें क्या छुपा रहे हैं, वो अलग टॉपिक हो जाता है। बट उनके अभी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन जो भी है पॉजिटिव जो मैसेजेस है हमारे लिए है, और नेगेटिव मैसेजेस है वो बिल्कुल हमारे लिए नहीं है। बट सुनना तो बनता है, एक बार सुन कर लेते हैं, और नेगेटिव लगे तो छोड़ देते हैं। लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। पहले एनर्जीज देखेंगे। एनर्जीज वाह, कार्ड्स सामने से आ रहे हैं उछल उछल के, तो लेने ही पड़ेंगे। स्ट्रेटेजी, एडजस्टमेंट, पॉसिबिलिटीज, रेस्ट एंड रिजनरेशन। यहाँ पे है एंग्जाइटी, होगी ना, एंग्जाइटी तो होगी ही, और ये है कॉन्ट्रैक्ट। सो जस्टिस जस्टिस जस्टिस, उनकी बर्थ डेट हो सकती है 21, 24, 19, 18, 6, और उनके बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है। बॉटम डेक है 23। अगेन ये भी बर्थ डेट हो सकती है। ऑल टाइड अप, ओके, ऑल टाइड अप की सिचुएशन है। क्यों? तो सिचुएशन में कहीं कुछ है ना, एंजाइटी चल रही है, कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ऐसा ना सर पकड़ने वाली एनर्जी है, जहाँ पे बहुत कुछ सोचा समझा जा रहा है। अपनी गलती को मतलब फील हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन होता है एक मिरर सेल्फ की, अपनी गलती पहचानना, समझना। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा ना कि किसी डिसीजन में है, किसी सोच में है, कुछ देख लिया आपके बारे में, या कुछ तो है जो ना एंजाइटी दे गई है कि मैंने क्या गलती की है। मतलब ऐसा कुछ है ना कि आपका और उनका लास्ट टाइम सपोज एक झगड़ा हो गया, हाँ, झगड़ा हो गया, और उस वक्त उन्होंने आपकी साइड समझी नहीं, आपको पूरी तरह कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड कर दिया। और या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का इंपॉर्टेंस ऐसा दे दिया ना कि आपको मतलब आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, ऐसा काइंड ऑफ है। तो रीज़न चाहे जो भी हो आपके सेपरेशन का, बट एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट, जिसकी पॉइंट पे जब आपका सेपरेशन हुआ, और उसी सेपरेशन का जो वजह है ना, उसी पे अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे बहुत फील हो रही है। यस, कुछ तो है कर्मा से रिलेटेड है, कुछ तो है न्याय से रिलेटेड है, और ये जो उनके लाइफ में जो बैलेंस बिगड़ा है ना, फिलहाल ऐसा लगता है लाइफ जिस रूटीन है बैलेंस में नहीं है, बैलेंस में नहीं है। ये काफ़ी हद तक ना अपने आप में रह रहे हैं, शांत रह रहे हैं, और काफ़ी एंजाइटी में है। और सबसे बड़ी चीज़, खुद को ना एक सिचुएशन में, एक रिश्ते में बंधा हुआ फील करते हैं, वहाँ पे उससे आज़ाद होने की चांसेस है। चांसेस इन द सेंस कि वो लीगल एक्शन ले सकते हैं, मन तो कर रहा है, लिटरली मन तो कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि सभी जानते हैं कि ये सब करना इतना भी आसान नहीं है, लीगल हो या इलीगल हो। इलीगल इन द सेंस, सॉरी इलीगल नहीं, जैसे कि नॉर्मल भी इमोशनल लेवल पे कुछ समाज के सामने हो, या किसी रिश्तों से बाहर निकलना, या फिर अपनाना भी और नकारना भी, दोनों भी इतना भी आसान नहीं होता। इसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है कि सिचुएशन में जैसे बन गए, रिश्तों में जैसे बन गए हैं, लेकिन अपने मन की कर नहीं पा रहे। तो ये अपने अंदर ही बहुत कुछ जानने, सोचने, समझने की, शांत रहने की, हो सकता है लिटरली कुछ बीमार भी हैं, क्योंकि अजीब सा अकेलापन है, अजीब सी शांति है, कि जैसे ना अपनी सिर्फ गलती का एहसास है, या कुछ खोने का डर है, और कुछ बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है कि कैसे कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, वो वाली चीज़ मुझे मतलब दिख रहे हैं कि ये ना कुछ तो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले।
सिचुएशन से कैसे बाहर। कुछ लोग केसेस में ना कि लिटरली जैसे वो चाहते हैं कि आपसे शादी करना लेकिन पॉसिबल नहीं है, तो लीगल बेसिस लाइक कोर्ट मैरिज के सहारे ले सकते हैं। तो अभी इतना तो सब चीज़ें आसान नहीं है, तो उस बारे में बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग की जा रही है, स्ट्रैटेजी सोची जा रही है, क्या पॉसिबल है क्या नहीं है जानने की। लेकिन ना बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। थैंक यू नर्स, thank you nurse, 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 thank you nurse। देखा वही एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कार्ड उल्टे पकड़े क्या, 9 ऑफ सोर्ड्स, वही एंजाइटी वही तकलीफ पकड़ लिया मैंने। 8 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, mother issues, 9 of cups, the tower, justice, knight of cups, ace of wands, पेज ऑफ wands एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो बॉटम डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो मज़ेदार बात है, मज़ेदार बात है। मुझे लगता ना एनर्जी मिरर हो रही है, एक दूसरे को एनर्जी मिरर करे हो या फिर एक दूसरे को एनर्जी थ्रो करे हो। इनकी एंजाइटी की, इनकी डर की, इनकी जो भी एनर्जी है ना, मतलब एक इनसिक्योरिटी की एनर्जी, ये आप में भी है। मतलब आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, अचानक से लग रहा है कि मतलब आप जॉब मिलेगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, या फिर किसी चीज़ की वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ लॉस फील होना हो, या फिर ना डर लगने लगा हो अचानक से कि माना कि आपको पता है कि ये काम हो भी सकता है नहीं, बट पहले कभी ऐसा ना इतना ज़्यादा, या फिर आपने काफ़ी अरसे से मेडिटेशंस करके या शांत रह के अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अचानक से आपको लग रहा है ना कि होगा कि नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब अजीब सा डर लगना है, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। ये कुछ एनर्जी ना इनकी तरफ से ही थ्रो हो रही है, जो अजीब सा एक डर, इनसिक्योरिटी, एक परेशानी, एंजाइटी, हर चीज़ आपके ऊपर एनर्जी मिरर हो सकती है। तो इनकी एनर्जी में है 9 ऑफ सॉर्ड जो पहले आया है। तो यस, ये रातों रातों को जागते हैं आपके लिए, लिटरली रातों रातों को जागते हैं। जैसे मैंने वजह बताई है, तो वो चीज़ है कि एक तो है कि तकलीफ, लॉस का एहसास, लाइक ना अकेलेपन का एहसास हो कि मैंने क्या खो दिया, मैं अभी अकेला पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ और मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ऐसा पर्सन खोना मतलब इट्स वेरी बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि मुझे काइंड ऑफ ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई न्याय आते हुए नजर आ रहा है। ये टावर एंड जस्टिस दोनों भी आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही एक करियर पे ध्यान देते हो, भले ही इन्होंने अपनी प्रैक्टिकल सोच पे ध्यान दिया हो, भले इनका जिद हो, भले इनका ईगो हो, चाहे जो भी हो, यहाँ पे उनका जो एक जो एनर्जी उन्होंने पकड़ के रखी थी ना कि भाई मैं ही सही हूँ, तो वो एनर्जी पे कहीं ना कहीं टावर सिचुएशन गिरा है। और आप जानते हैं टावर सिचुएशन गिरता है तो इंसान की हालत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि जो वो सोचता है वही नहीं होता, और जो वो नहीं सोचता है उससे भी बढ़कर होता है कि उसकी मतलब उसकी जो बिलीफ है, उसकी जो सोच है ना, पूरी तरह बदल जाती है। आपको जिस तरह से मिसअंडरस्टैंड कर लिया, छोटी सी बात थी, या आपने कोई बात कही थी वो बहुत बड़ी थी, आपके लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन उन्होंने इस बात को जैसे निगलेक्ट किया, आपके रिश्तों को निगलेक्ट किया, थर्ड पार्टी का इंपॉर्टेंस आपको नहीं, या फिर आपको आपकी बातों को, आपकी सोच को, या फिर आपने कुछ बताया भी होगा ना कि भाई इस ऐसे इन्वेस्टमेंट करो, या फिर ऐसे ये दोस्त से संभाल के रहो, या ये पर्सन ठीक नहीं है। ये सारी बातें ना उन्हें नज़रअंदाज की। क्यों? क्योंकि इनको अपने ऊपर भरोसा था।
और आपको बिल्कुल नहीं भरोसा। एक ही चीज़ है जिसके ऊपर इनको पूरा भरोसा है और पूरी तरह मतलब ये किसी को भी ये चीज़ पे ना मतलब कोई भी आए और बोले ना कि प्यार के बारे में अगर बात करें, आपके प्यार के बारे में, तो इनको 100 क्या मतलब पूरा मतलब जो भी परसेंट है सब पूरा परसेंट आपके ऊपर ही विश्वास है। ये पर्सन सच्चा है, आप उनसे बहुत प्यार करता है, ये बात का पूरा विश्वास है। लेकिन बाकी चीज़ बोले ना कि आप मतलब ऐसे ज़्यादा ही डरते हो, ज़्यादा एंग्जाइटी है, ज़्यादा ही मानते हो, ये होता है वो होता है, आप ज़्यादा ही आप बताते हो कि देखो ये सही नहीं है, सही गलत है, ये सारी चीज़ें ना मतलब उनको लगता था कि आप ज़्यादा ही सोच लेते हो। लेकिन आज जब वो चीज़ें हो रही है तब अपनी गलती का एहसास हो रहा है और आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है कि आप सही तरह से उनको सही डायरेक्शन में, कितनी सारी खुशियाँ हैं, कितनी सारी बातें हैं जो आपने बताई थी और उनके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित हुई है, सच साबित हुई है। और तो वो फिर लगता है ना कि ये पर्सन मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता था, सही रास्ता दिखाना चाहता था, लेकिन मैंने इसके कभी सुनी नहीं और ना ही कभी इसे इम्पोर्टेंस दी। तो वो जो अपनी गलती का एहसास है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये ना स्ट्रांगली आपसे कम्युनिकेट या बात करना ज़रूर चाहेंगे। इच्छा अगर मन की पूछे ना, इनकी विश है कि आपसे बात हो, आपसे मिले, आपसे साथ जुड़े, आपके लिए अट्रैक्शन भी बहुत है। दिलो दिमाग से वो सब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, खास करके आपकी अभी वैल्यू ना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अचानक से वीडियो चलते मतलब ये है ना कि डिस्टर्बेंस लाइफ में बहुत बाहर की तरफ से बहुत है। कितना भी कुछ सोचे, बाहर की तरफ से डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा है। और यस, यहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका शादीशुदा होना या फिर कमिटमेंट करना, शादी के बारे में कमिटमेंट करना, कुछ तो ऐसा है ना कि उनको बहुत ज़्यादा अपने डिसीजन पे फंसा रहे हैं। और एक तरफ ऐसे है ना कि विश है कि आपसे शादी हो जाए, क्योंकि आप जैसा स्टेबल इंसान, कमिटेड इंसान उनको और कहीं नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं हो सकता। ये अपनी इमेच्योरिटी से थक गए हैं कि इन्होंने ही इमेच्योरिटी दिखाई हर चीज़ में, मतलब एक बचपना दिखाया है, अपनी एक जिद दिखाई है। तो अभी जैसे लगता है ना कि उनको पता है कि उनको ही ठीक करना है, लेकिन कब कैसे ये उनको नहीं पता। तो वो चीज़ में लगे हुए हैं। न्याय उनके साथ भी हो रहा है क्योंकि करना तो उनको भी पे करना पड़ेगा और न्याय आपके साथ भी होगा। ये बात ज़रूर, मतलब आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनजस्टिस किया है, अन्याय किया है, तो वो न्याय आपके साथ ज़रूर करना चाहेंगे। आपको क्लैरिटी देना चाहेंगे, आपसे कुछ सच बताना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, लेकिन सच के साथ, क्लैरिटी के साथ। बट पॉइंट ये है कि अभी आपको वो चीज़ पे विश्वास नहीं है। जैसे उम्मीद होते हुए भी उम्मीद नहीं है। अब बहुत ज़्यादा मैं ऐसा नहीं कह सकती बैलेंस में, बट शांत है। अब क्या सोचे, क्या खुशियाँ फील करे या क्या दुख फील करे, लिटरली आप समझ नहीं ही नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली आपको कैसे रिएक्ट करना है। क्या खुश होना है कि वो आएंगे, बात करेंगे, या फिर आप को क्या फील करना है, लिटरली आपको नहीं पता। बट आप उस चीज़ को इस तरह से नहीं लेना है, आपको उन निगेटिव चीज़ों को याद नहीं है। अगर आपको इस रिश्ते पे विश्वास है, भरोसा है, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव एनर्जीज ही क्लेम करनी है कि हाँ ये सब है, क्योंकि आपका विश्वास जीत रहा है, आपका प्यार जीत रहा है, आप जीत रहे हैं, ये बात है। लेट्स सी कि इनकी तरफ से एक्शन क्या हो सकता है। एक्शन listeners, thinkers, ऑथोरिटी। तो मुझे लगता है ये अपनी पावर में आना चाहते हैं, अपनी ईगो को साइड में रखना चाहते हैं, जिद को साइड में रखना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। रीज़न चाहे जो भी हो ना, करियर हो, कुछ भी हो, रीज़न चाहे जो भी हो, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं।
जो उम्मीद आपने खोई है ना वो वापस लाना चाहते हैं और आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खोए, तो रीयूनियन तो ज़रूर चाहते हैं, आपसे मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये इनकी भी विश है, ये इनकी भी विश है कि आप दोनों जुड़े, लिटरली ये उनकी विश है। और ये जो उनको लग रहा है ना, ये जो यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ तो गाइडेंस मिल रहा है, उसके ऊपर उनको विश्वास हो रहा है और ये लिटरली अभी इस रिश्ते में कमिटेड फील करते हैं। बिलीव नहीं करोगे लेकिन एक लगता है ना कि ये इंसान, ये रिश्ता बहुत एक मुश्किल से मिलता है, जैसे ऊपर वाले ने गिफ्ट दिया हो और ये खोना नहीं चाहेंगे। आपके लिए एडवाइस, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो हो रही है उसे कंटिन्यू कीजिए। अगर आपने नई शुरुआत की तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ये जैसे मैसेज मुझे मिल रहा है। आपकी मेडिटेशन, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही आपको इस मुश्किल वक्त में सहारा दिए हुए थी, और वो भी आपको अभी सिर्फ सहारा दे रही थी, आपको बैलेंस करने की कोशिश करे, बट अभी आपकी लाइफ में अबंडेंस लाएगी। और स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, जो ये हिम्मत है ना, आपको ये ताकत है यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है, जो गाइडेंस मिल रहा है आपके यूनिवर्स की तरफ से कि अपनी हिम्मत बनाए रखें, अपनी ताकत बनाए रखें। और प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपकी प्यार की ताकत, आपका प्यार की जीत ही होगी। और बस यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है, आपके साथ न्याय हो, आपका प्यार वापस मिले, और ये रिश्ता जो इतना खूबसूरत था ना, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।